यूरोपीय संघ यूरोप के कुछ देशों का एक ऐसा संगठन है जो मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि यूरोप में दोबारा कभी बड़ा युद्ध न हो और सभी देश मिलकर आर्थिक विकास कर सके। आज यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं। अब बात करेंगे यूरोपियन संघ क्यों बनाया गया। यूरोप में पहले दो बड़े युद्ध हो चुके थे, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। इन युद्धों में लाखों लोग मारे गए और कई देश पूरी तरह बर्बाद हो गए। खासकर फ्रांस और जर्मनी के बीच बार बार लड़ाई होती थी। इन युद्धों के बाद यूरोप के नेताओं ने सोचा कि अगर देश आपस में लड़ते रहें तो यूरोप कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए यह तय किया गया कि देशों को दुश्मन बनाने के बजाय साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब बात करेंगे यूरोपियन संघ की शुरुआत कैसे हुई। 1951 में कुछ यूरोपीय देशों ने मिलकर कोयला और इस्पात यानी कि कोल और स्टील को साथ में इस्तेमाल करने का फैसला किया। कोयला और इस्पात से ही हथियार बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई देश अकेले बहुत ज्यादा इस्पात करने लगे तो इसका मतलब युद्ध की तैयारी हो सकती है, लेकिन जब सभी देश मिलकर इसे कंट्रोल करें तो कोई भी देश छुपकर युद्ध की तैयारी नहीं कर सकता। इसलिए यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई गई। यहीं से यूरोपियन संघ की नींव पड़ी। यूरोपियन संघ का विकास 1951 कोल एंड स्टील कम्युनिटी, 1957 रोम ट्रीटी आर्थिक सहयोग बढ़ा, 1992 maastricht संधि, 1993 यूरोपियन संघ लागू हुआ। धीरे धीरे संगठन सिर्फ आर्थिक नहीं रहा बल्कि राजनीति, कानून और मानवाधिकारों से भी जुड़ गया। यूरोपियन संघ के उद्देश्य। यूरोपियन संघ के मुख्य उद्देश्य हैं यूरोप में शांति बनाए रखना, देशों के बीच व्यापार आसान बनाना, लोगों को एक देश से दूसरे देश जाने की आजादी देना, आर्थिक विकास करना, मानवाधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा करना। यूरोपियन संघ का सबसे अच्छा उदाहरण सिंगल मार्केट यानी कि साझा बाजार। यूरोपियन संघ का नागरिक दूसरे यूरोपियन देश में बिना वीजा जा सकता है, वहां पढ़ सकता है, नौकरी कर सकता है, व्यापार कर सकता है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति इटली का नागरिक है, वह जर्मनी में नौकरी कर सकता है और फ्रांस में रह सकता है। यह सुविधा केवल यूरोपीय संघ के कारण है। आज यूरोपीय संघ पहले जितना मजबूत तो है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। पहला, आर्थिक समस्या। कुछ देश जैसे जर्मनी और फ्रांस बहुत मजबूत हैं, जबकि ग्रीस और इटली जैसे देश कमजोर हैं। ग्रीस को कर्ज संकट का सामना करना पड़ा। सेकंड, ब्रेक्जिट। ब्रिटेन ने कहा कि वह अपने फैसले खुद लेना चाहता है, इसलिए 2020 में ब्रिटेन यूरोपियन संघ से बाहर हो गया। थर्ड, शरणार्थी समस्या। युद्ध के कारण कई लोग यूरोप आए, सभी देश उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। इससे यूरोपियन एकता कमजोर हुई। फोर्थ, रूस यूक्रेन युद्ध। इस युद्ध में यूरोपियन संघ सभी देशों को एक राय पर नहीं ला पाया। कुछ देश रूस से गैस पर निर्भर थे, इसलिए मतभेद सामने आए। अब सवाल यह है, क्या यूरोपियन संघ आज अपने उद्देश्य पूरे कर पा रहा है? अगर सफलता की बात करें तो यूरोप में बड़े युद्ध नहीं हुए, व्यापार और रोजगार बढ़ा, लोगों को ज्यादा आजादी मिली। और समस्या की बात करें तो देश की सोच एक जैसी नहीं, राष्ट्रीय हित ज्यादा हावी, कुछ फैसले धीरे होते हैं। यूरोपीय संघ शांति और सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है। इसने सिखाया कि पुराने दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। हालांकि आज इसके सामने कई चुनौतियां हैं, फिर भी यह यूरोप को जोड़कर रखने में अब तक सफल रहा है।